हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद एन अमेजिंग एपिसोड। मैं रोहित सिंगर लेके आया हूँ क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको, और हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिलने वाली है। इवन सिर्फ साइंस की नहीं, मैथ्स की भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वैदिक ट्रिक्स भी है, ए टू जेड, और साइंस के बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लेक्चर में, आज फिर बोल रहा हूँ, जैसे नेता के लिए वोट जरूरी है वैसे बच्चों के लिए नोट जरूरी है। नोट नहीं, नोट्स, है ना। तो आपको करना क्या, पहले आपको पहले नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और नोट्स भी कैसे, खुद के ओन वर्ड्स में बनाने हैं, ऐसा नहीं खुद के शब्द होने चाहिए, है ना। क्यों, उसमें मजा नहीं आता। फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, मैंने बेसिक दे रखा है, आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और बताओ कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं पूरा ए टू जेड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे ऐसा कोई नहीं कॉपी पेस्ट कर लेगा, अपने ऐसा कोई लोड नहीं है। बस मेरे लिए जरूरी है कि आपको कितना कंटेंट समझ में आया है, और वो पता है कब, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि चीजें वर्थ होंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। रिप्रोडक्शन इन एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में एज इट इज आने वाला है विथ डीप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेप्थ में मिलेगा, इन डेप्थ हम देखेंगे 10th क्लास में। बट उससे पहले अभी हमको इतना चीज समझ लेना है कि जो हमारे बहुत काम है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको लेक्चर का ओवरव्यू दे दूं कि हम किस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे सिलेबस में है। फिर सेक्सुअल क्या होता है, फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट। फिर फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, फिर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तीनों चीजें, ये चार, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। और जिसमें से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बट टेंशन की क्या बात है, जब रोहित भैया साथ है तो टेंशन नहीं लेना। ए टू जेड चीजें आई विल टेल यू। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको रिप्रोडक्शन होता क्या। बेसिकली अगर मैं इस टर्म्स को देखूं, अगर मैं इस टर्म को देखूं तो देखिए, री प्लस प्रोडक्शन, समझो। मैं नहीं हुआ टेस्ट में प्रेजेंट, भाई साहब मैंने री टेस्ट दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने री स्टार्ट की। ठीक वैसे ही प्रोडक्शन को री किया जा रहा है अगेन। इस री का मतलब जो है बेटा, इसका मतलब होता है अगेन। मतलब सिंपल सी टर्म्स, जब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किसका हो रहा है, यंग वंस का हो रहा है। एक न्यू लाइफ आ रही है, कहां से आ रही है, पेरेंट्स से आएगी। भाई सीधी सी बात है, जिससे भी आएगी उसको हम पेरेंट्स कहेंगे, तो इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इतना फंडा क्लियर है। मतलब जब कोई भी यंग वंस या डॉटर सेल्स किससे आएंगे, अपने पेरेंट्स से आएंगे, तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मैं पेरेंट्स क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, तो हम ये लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग कौन, जो ऑलरेडी दुनिया में है, उन्हीं से तो नई संतान आ रही है, नए यंग वंस आ रहे हैं, तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग आ रही है। तो ये क्या है, यही है रिप्रोडक्शन। जब कोई चीज पेरेंट्स के थ्रू या अपने एग्जिस्टेंस स्पीशीज के थ्रू आती है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो ये पेरेंट्स हैं P1, इनके बच्चे हुए B1, P1 इज द पेरेंट्स, B1 इज द बच्चे। ठीक है, अब पेरेंट्स से बच्चे आए हैं, अब वो जिस मेथड के थ्रू आए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। आई होप क्लियर हो गया, पक्का, दिक्कत तो नहीं होगी। अब समझो, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहां पे दो टाइप्स, टू टाइप्स। सबसे पहला, एक है सेक्सुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं आपको, बहुत काम का फंडा ये। और एक है एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल क्या है, उसको हम समझते हैं। देखिए, नाम से क्लियर है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कितने पेरेंट्स, दो। एक तो मेल होगा, एक फीमेल होगी।
एक मेल, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल। तो जहां पे भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पे भी सिंगल पेरेंट, अब सिंगल पेरेंट कौन देखिएगा, आइदर मेल और समझ रहे हैं आप, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, यहां पे दोनों चाहिए। अब होता क्या है, मेल रिलीज करेगा अपना मेल गैमेट, मेल क्या प्रोड्यूस करेगा अपना मेल गैमेट Mg, फीमेल प्रोड्यूस करेगी Fg। मेल ने मेल गैमेट रिलीज किया, फीमेल ने फीमेल गैमेट रिलीज किया, दोनों मिलेंगे, होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक, और इस फर्टिलाइजेशन से बनेगा जायगोट, और यही जायगोट बनेगा एम्ब्रियो, और यही बन जाएगा फीटस। ये हो गया कार्यक्रम। फीटस मतलब नन्हे मुन्ना आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब समझो स्टेप्स को, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिला हुआ तो गैमेट्स हुए फ्यूज, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हम आगे पढ़ेंगे गैमेट्स क्या होता है ना। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एक स्टेज है जायगोट। जब गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है, तो फिर जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। अब जैसे एम्ब्रियो बनेगा तो वही एम्ब्रियो बाद में क्या डेवलप होगा, फीटस। हम आगे इन टर्म्स का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई चीज 2 लोग मिलके कर रहे हैं, कोई चीज अकेला कर रहा है, तो काम किसका बेहतर होगा, जो 2 लोग मिलके कर रहे हैं। हाँ यार होगा, तो बस ये अच्छा होता है। ये अच्छा होता है मतलब यहाँ पे वेरिएशन आता है यंग वंस में, डॉटर सेल्स में, ऑफस्प्रिंग में। जो भी पीढ़ी आएगी, जो भी बच्चे होने वाले हैं, वो एडवांस होंगे आपकी तरह, मेरी तरह। ठीक है, आप एडवांस होंगे ना, तभी तो देखो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बढ़िया इंटरेक्ट कर रहे हैं हम दोनों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या बताया मैंने आपको, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है तो उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। समझना है। चलिए, इतना जिक्र कर लिया तो मैं बता ही देता हूं, जो मेल गैमेट है यहाँ, वो मेल गैमेट होता है स्पर्म। ठीक, जो फीमेल गैमेट है वो होता है ओवा या एग भी बोल सकते हैं। अब अच्छी चीज है कि जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो 10th आप पढ़ेंगे वापस से, तो सेम चीज रिपीट होगी। समझ रहा, वहां पे भी हम क्या बोलेंगे, इसको हमेशा पता है, ओवा ही बोलेंगे और एग ही बोलेंगे प्लांट्स के केस में। बट हम तो क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनिमल। तो स्पर्म मिला, एग मिला, तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब स्पर्म एग से मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा हम लोगों में होता है, जानवरों में होता है। एंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। आप समझिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे 1 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे वेरिएशन आएगा, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। यहाँ पे पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज, तभी मैंने जब आपको शुरू में डेफिनेशन बताया मैंने क्या बोला था, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स, नहीं फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर मैं पेरेंट्स बोलता हूं तो मैं स्पेसिफिकली सेक्सुअल की बात कर रहा हूं। क्यों, आप बोलोगे यहाँ पे तो पेरेंट्स, यहाँ पे तो पेरेंट्स अपना अस्तित्व ही खो देते हैं भाई साहब, दे लूज देयर आइडेंटिटीज। अब वो कैसे हम देखेंगे आगे, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स बसते ही नहीं है बाद में, क्योंकि वही बाद में क्या बन जाते हैं, डॉटर सेल्स। और जब वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो बात ही खत्म होगी। आगे बात सुनिए अच्छे से, बोलिए पक्का, बढ़िया आगे चलिए। तो अब देख लेता हूं स्लाइड को। हाँ, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है। और सेक्सुअल क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप बढ़िया से अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। क्या मैं थोड़ा सा आता हूं, मेरा भी ले लेना थोड़ा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चल ये ले, ठीक है, चल, है ना। मैं ऐसा साइड होता रहूंगा कि मेरे बच्चे प्यार से फोटो ले लो उसकी, आराम से तहजीब से लिख सके। ये तो पहले जो मैं बोला वो तो लिखना ही है।
चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। भाई साहब क्योंकि मेल और फीमेल है ना, तभी तो फ्यूज हो रहा है, नहीं होते फ्यूज नहीं होते, मतलब यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा। इन दिस प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिप्रोडक्शन सेल्स फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। दो अलग अलग सेल आए, फिर सिंगल सेल बने जायगोट। अब यही जायगोट मल्टीपल होगा, फिर बनेगा एम्ब्रियो। फिर इस एम्ब्रियो के नाक, मुंह, आंख, प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम उसको बोलेंगे फीटस। गॉट माय पॉइंट? अभी हम डिस्कस करेंगे आगे बहुत अच्छे से। तो ये दो क्लियर हो गया। एक बार फिर बता दूं, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स। ठीक, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होगा, ए सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेक्सुअल में वेरिएशन आएंगे क्योंकि दो पेरेंट्स है, ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आएंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट है। भाई साहब यहाँ पे पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, वहां पे पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे। आई बात समझ बेटा? पढ़ा जाए आगे। चल हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? सबसे पहली इंपॉर्टेंस, अगर आज रिप्रो नहीं होता तो लाइफ की कंटिन्यूएशन नहीं होती। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ आ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, क्यों? रिप्रोडक्शन। लोगों का आना रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, अच्छा इट कॉजेस वेरिएशन, अभी मैंने बताया था। अच्छा वेरिएशन कहां पे होगा बेटा? सेक्सुअल में होगा। अब आप सोच लो क्या ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आएंगे क्या? भाई साहब हजारों लाखों साल में आएंगे, यहाँ पे रैपिडली आएगा, समझ रहे हो? और वो भी चेंज किसकी वजह से आएगा पता है आपको? ए सेक्सुअल में। ए सेक्सुअल में बहुत धीरे वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा धीरे, बहुत ज्यादा धीरे। आज आप छोड़िए, आज दुनियादारी छोड़िए, आप आज से 4 साल पहले मोबाइल्स कैसे होते थे और आज से 4 साल बाद, मतलब आज कितने कैसे फर्क है? क्यों? वेरिएशन, चेंज। वेरिएशन इज द चेंज एंड चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? आज हमें भी चेंज चाहिए। आज मुझे अच्छा करना है तो भाई साहब मुझे चेंज लाना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा देना पड़ेगा मेरे बच्चों को कि बच्चे मुझे प्यार दिखाएं, कि वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बट करें नहीं करें, मुझे तो अपना बेस्ट देना है और मैं देने आया हूं। ठीक है, चलिए वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन किसमें हेल्प करेगा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। डायनासोर्स नहीं ला पाए खुद में, भाग गए बाहर दुनिया से। क्यों? उनकी बॉडी डिमांड कर रही थी वेरिएशन की। अगर वो वेरिएशन लाते तो शायद आज हमारे साथ होते, है ना, जू में उनको भी देख पाते। तो वो चीज है। बट खैर अगर देखा जाए तो डायनासोर तो बहुत अलग चीज हो गई, है ना, क्योंकि उनके साथ सर्वाइव करना अपने लिए बहुत डिफिकल्ट है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, सबसे पहले मैं वापस से बता दूं एसेक्सुअल क्या था हमारा एसेक्सुअल क्या था बच्चों? सेक्सुअल एसेक्सुअल का मतलब क्या था? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइड्रा, ये हमारे हाइड्रा भैया हैं, और ये हाइड्रा भैया बहुत ही सही नहीं है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पता हो गया, एसेक्सुअल का पता है ना आपको डेफिनेशन? द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका बडिंग। अभी बडिंग कैसे होता है देखो, बडिंग कैसे होता है उसको समझते हैं। ठीक है, इधर देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये फोपला, ये देखो, ये फोपला, ये फोपला, ये फोपला। और फोपला क्या भैया, क्या बात कर रहे हो यार आप? फोपला को बोलते हैं बर्ड्स, मैं तो प्यार से फोपला कहता हूं। ये फोपला निकल रहा है। अब बडिंग क्या होती है? इसको हम कहते हैं बर्ड्स। हाइड्रा मैच्योर, क्या हुआ? मैच्योर के बाद भाई साहब अब हम अपनी नई पीढ़ी लाएंगे। अब यहाँ तो कर नहीं सकता है, नहीं कर सकता ना। क्यों? सिंगल पेरेंट रहेगा, एसेक्सुअल है, अकेला है, अकेली करेगा चुप। अब क्या करेगा? ये हाइड्रा ग्रो होगा, देखिए ग्रो हो रहा है, ये फोपला बढ़ा, ये फोपला और बढ़ा, ये फोपला और बढ़ा। जैसे ही बढ़ा तो ये फोपला इससे डिटैच हो गया। अब ये अलग लाइफ जिएगा, ये अलग लाइफ जिएगा। माय क्वेश्चन इज, पेरेंट्स कौन है दोनों में से? कौन है पेरेंट्स? कोई नहीं है। दोनों बच्चे ये कभी मरेंगे क्या? नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। दैट्स व्हाई अमर है, अमर। समझे आप? तो ये भी लिख सकते है ना। तो ये है। सो अब डेफिनेशन समझते बड़ी। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ, ये क्या है? फोपला। बॉडी डेवलप विद द हेल्प ऑफ फोपला व्हिच इज नोन एज बड। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग।
देखिए इन दिस फेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गन्स लाइक हाइड्रा डेवलप्स अ बल्ज कॉल्ड बड। ये जो निकला हुआ है ना बल्ज मतलब होता है आउटर सेक्शन जो निकल रहा जिसकी ग्रोथ आउटवर्ड होगी बाहर की साइड। दिस बड डेवलप्स इनटू अ एडल्ट हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ। अलग हो गया, ठीक है। चल अब किसी का एक और ये हमारा सबसे प्यारा। अब वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया पेरेंट्स कौन है ना, उसमें तो पेरेंट्स दिख रहा था आपको अलग से, लेकिन वो क्या डायग्राम के हिसाब से समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वापस से। देखिए अब हम बात करें बाइनरी फिजन की। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लो। फिजन का मतलब होता है टूटना, टूटना जहां भी वर्ड आ जाए इसका मतलब टूटना, टू ब्रेक डाउन, ठीक। और एक और इसी का भाई होता है फ्यूजन, इसका अपोजिट। फिजन का मतलब क्या हो रहा है, टुकड़े टुकड़े होना। फ्यूजन का मतलब मिलके एक होना, समझ रहे हो। तभी तो हमने द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास क्या कर रहा था, मिल रहा था, इसी वजह से उसको हमने क्या बोला, फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। और बाई मींस दो, बाय बाय चल निकल बेटा। बाय बाय का मतलब नो तो क्या बुझा, यही होता है। तो ठीक बाई का मतलब यहाँ पे क्या है, तो कितने में टूट रहा है, दो में। अब देखो कैसे, जैसी मैच्योरिटी अटेंड हुई, जैसी मैच्योर हुआ वो क्या करेगा, बोले भाई साहब हम तो मैच्योर हो गए, अब क्या करेंगे, तो जो न्यूक्लियस है ना ये मेहनत करेगा, और ये न्यूक्लियस का हो जाएगा एलोंगेशन, ये लंबा और न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस का बंटवारा हुआ, अब ये दोनों टूट गए। नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन से वेयर इज द पेरेंट। अब संज्ञा में क्यों बोल रहा था कि पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं, लूज तो कर ही रहे ना भाई साहब। यहाँ पेरेंट दिख रहा है, यहाँ पे पेरेंट नहीं, यहाँ पे दोनों बच्चे बन गए, मतलब इसी वजह से ये अमर है। अब इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which organisms like hydra divide itself into two new individual or two new offspring, two new daughter cells. That's why this is called binary fission. Bi मतलब दो, fission means टूटना। सीधी बात, नो बकवास। आगे बात समझ में पक्का, और टेंशन में तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे ना, वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। बस आप तो बस शेयर करो वीडियो, जितना शेयर करोगे मैं मानूंगा उतना ज्यादा प्यार है। अभी ड्यूटी है मेरे बच्चों की, ये वीडियो देख के सुनते ही सबसे पहले शेयर दबा देना दोस्तों को, जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पता है आपको, जब तक आप लोग का सपोर्ट नहीं होगा ना, हम लोग नहीं, आप लोग हेल्प करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। हमको भी मोटिवेशन चाहिए यार, हम भी तो इंसान है ना। तो चलिए, तो समझ आ गया बेटा, बढ़े आगे। सेक्सुअल सिखाएगा, आप इस बता दो, ये दे देते। देखिए एक बार थोड़ा सा, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल क्या रिलीज करेगा, मेल रिलीज करेगा अपना मेल गैमेट, फीमेल क्या रिलीज करेगी, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन होता है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट कौन होती है, ओवा होता है, एग होता है, ठीक है। दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। और जब एम्ब्रियो में पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे तो उसी को हम कहेंगे फीटस। और फीटस के बाद नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। हो गया। और हुए कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू हुए, पेरेंट्स से बच्चे हुए। कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुए, रिप्रो के थ्रू हुए। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। आगे कहां चलना है, सल, सले आगे, सली। अब मैं समझा देता हूं, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। अब देखो कैसे क्या होता है। एक एक्चुअल में चैप्टर था जो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, बट मैं मानता हूँ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। सिर्फ जनरल डिस्कशन होगा। दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए, इस चैप्टर को देख के ना बच्चे एक अलग हाइप क्रिएट कर लेते हैं, अरे ये नहीं यार नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आपको सिलेबस में दिया है कुछ तो मोटिव होगा ना उसका, आप सोचिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। ये हंसने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात। और आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो मैं स्टाइलिश को थोड़ा साइड रख देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। देखिए, जैसे ही बच्चा 10 क्रॉस करता है, 10 इयर्स क्रॉस करता है, तो 11, 12 और 13 कभी भी इस बीच में उसको प्यूबर्टी अटेंड होती है। मतलब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी प्यारे, पापा प्यारे,
अब क्या होगा, दोस्त प्यारा, अब अच्छी लगने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा। क्यों? आपकी गलती नहीं है इसमें, बस आपकी गलती इतनी है कि आप में समझ नहीं। और जिस दिन वो समझ आ जाएगी ना आपको, तो आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होने दो। समझो? तो होता क्या, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। गर्ल्स में गर्ल्स वाले हार्मोन्स निकलेंगे कुछ, और बॉयज में बॉयज के हार्मोन निकलेंगे, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन निकलेंगे। और उन दोनों की वजह से लड़कों की बॉडी शेप में चेंज आएगा, लड़कों की बॉडी शेप में चेंज आएगा। पहले हम बॉयज की बात करते हैं। बॉयज में क्या चेंज आता है पता ना आपको? चेस्ट ग्रो होगी, ये देखो बढ़िया दाढ़ी, मुझे बताना कैसी। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे रखी थी, दूसरी वीडियो में ऐसे रखी थी, है ना? नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस कर देंगे। तो बियर्स आएंगी मेरी तरह, मूछें आएंगी, आर्मपिट में हेयर्स आना, फेशियल हेयर्स आना, प्यूबिक हेयर्स आना। प्यूबिक हेयर्स मतलब आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, या मैं बोलूँ सिंपल सी, मैं बोलूँगा डायरेक्टली प्राइवेट पार्ट्स में हेयर्स आना। ये सब इसका रीजन है। और बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन रिलीज होना हो जाएगा स्टार्ट, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उस एज में। आई बात समझ में? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्पर्म का प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गया। अब फीमेल में क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलप होगी। अच्छा बॉयज में बॉयज भी चेंज होगी, अच्छा फीमेल में भी चेंज होगी, शेप चेंज आएगा बॉडी का। प्यूबिक हेयर्स, जैसे बॉयज के हेयर्स ग्रो हो रहे हैं वैसे फीमेल्स में भी हेयर्स ग्रो करेंगे। और फीमेल में हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वापस से, और उन्हीं हार्मोन्स की वजह से फीमेल बॉडी में आते हैं पीरियड्स, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। साइंटिफिक लैंग्वेज है मेंस्ट्रुएशन, लेकिन हमने जनरल टर्म दे दी पीरियड्स। क्यों? क्योंकि स्कूल में भी पीरियड लगते हैं ना। पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है जब कोई चीज फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। तो फीमेल में भी ये फिक्स्ड इंटरवल के बाद फर्दर रिपीट होता जाता है ना? एक मंथ का पूरा साइकिल होता है, उसके बाद रिपीट हो जाता है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एक मंथ ही हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तबीयत खराब है, ज्यादा टेंशन लेना है, दवा चल रही है, तो उन सब चीजों से भी ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो बस ये दो मेन हार्मोन्स हैं मेल्स में और फीमेल्स में। मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होगा, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स होंगे जिसके वजह से बच्चे पगला जाते हैं इस उम्र में। और कुछ नहीं है, सब मोह माया। और अपन को भटकना नहीं है, अपना मोटिव सिर्फ एक है, एक साथ आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से, बढ़े आगे। अब तो मैच्योरिटी अटेन हुई, मतलब प्यूबर्टी हुई। प्यूबर्टी हुई तो जो फेज कह रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। क्योंकि हमारी बॉडी चाइल्डहुड छोड़ के एडल्टहुड की तरफ जा रही है। चाइल्डहुड छोड़ के इधर देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम चाइल्डहुड थे, ये चाइल्डहुड से हमारी बॉडी कहां जा रही है? एडल्टहुड की तरफ। एडल्ट, तो बीच का जो ट्रांजिशन है, ये वाला फेज होता है, इसी को कहते हैं एडोलसेंस। दिस इज कॉल्ड एडोलसेंस। और बस इसी एडोलसेंस मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड है जहां पे हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। और जब बॉडी डेवलप हो रही होती है ना, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बस उस चेंज को होने दो, आप अपने काम पे फोकस रखो। बस ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है फालतू चीजों में, अपन को अपने काम से काम रखना है। कोई भी चीज होगी ना, कोई भी चीज फ्रीली शेयर करें अपने पेरेंट्स से और अपने भैया दीदी से। और सबसे पहले पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, आपको शर्माने वाली नहीं है, शर्माने की बात है ही नहीं सर। फील फ्री टू शेयर एनीथिंग विद योर पेरेंट्स। मैं भी आज बात करता हूँ मेरी माता जी से, पिताजी से, कुछ भी बोल सकता हूँ साहब, बिल्कुल। मैं शर्माऊंगा थोड़ी कि मम्मा ये, अरे माँ है यार, माँ पिताजी को तो पता होना चाहिए ना। और आजकल के बच्चे लोग क्या हाइड कर लेते हैं क्योंकि अपने आप को बड़ा समझते हैं। अच्छा, इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है? माँ बाप दुश्मन लगेंगे और दोस्त लगेंगे प्यारे। जब माँ बाप आपको रोकेंगे ना पेरेंट्स कुछ करने से, तो गुस्सा आएगा, ये आपको नहीं आ रहा है, ये आपकी उम्र है, आपके हार्मोन से उनको आ रहा है। समझ रहे हो? बस यही मसला है। चलिए, तो प्यूबर्टी अटेंड हुई, मतलब हम किस फेज में एंटर हो चुके हैं? एडोलसेंस में। अब जैसे ही हम पहुंचे तो देखो, हम बात कर रहे हैं मेल की, क्योंकि सेक्शन में दो थे, पहले हम मेल समझेंगे फिर फीमेल समझेंगे। तो देखो, मेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। इसके दो काम। इसका सबसे पहला काम है स्पर्म रिलीज करना और टेस्ट एस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करना। ये यही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में, बॉयज की बॉडी में क्या लाता है? चेंज। और कौन से चेंज लाता है आपको बता दिए। वॉइस चेंज होगी, चेस्ट ग्रो होगी, बियर्ड्स आएंगी, फेशियल हेयर्स आएंगे और स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये टेस्टिस का काम है। अब टेस्टिस क्या करती है? यहां से स्पर्म निकालती है और जैसे स्पर्म निकलता तो स्पर्म निकलता किससे? स्पर्म डक्ट से। तो इट इज अ रास्ता। यहां से निकला स्पर्म, बढ़िया घूमता हुआ निकला और फिर यहां से निकल। अब देखिए ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये हेड है, ये मिडिल पार्ट है, ये इसकी टेल है। टेल हेल्प करती है उसको मूवमेंट, मोबिलिटी। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है। और टेल की वजह से क्या होता है? ये बहुत फास्ट मूव करके फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और वहां पे भी मूव करता है। और आपके इसमें इतना डीप में नहीं है, 10th में हम देखेंगे उसको, या मैं 10th की वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसमें मैं पूरा डीप में बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। आपके इसमें जितना उतना ही हम डिस्कस करेंगे। मैं फालतू चीजें, देखो ऐसा तो नहीं कि मैं भी डॉक्टर बना दूंगा आपको, उसके लिए प्रोसेस है ना, और मैं उस पर बिलीव भी नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि जितना सिलेबस में है पहले उतना आपको परफेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद जितने एक्स्ट्रा ज्ञान देने दो। चलो ठीक है। द स्पर्म डक्ट्स कैरी स्पर्म्स टू द पेनिस एंड द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म। मैंने बताया पेनिस का काम क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना फीमेल बॉडी के अंदर। अच्छा, अगर ये अंदर इंट्रोड्यूस करेगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर इंट्रोड्यूस करेगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्या? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। द पेनिस इज यूज्ड टू इजेक्टिंग द स्पर्म एंड आल्सो पासिंग द यूरिन। अब पता है यूरिन का पाथवे भी यही है और स्पर्म का पाथवे भी यही है। मतलब मेल्स में यूरिन और स्पर्म सेम जगह से पास होता है। ठीक है, चलिए। ह्यूमन स्पर्म इज द यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होता है, मैंने आपको बता दिया था। एग भी सिंगल सेल है और दोनों मिलकर जाइगोट बना रहे हैं। और इस दुनिया में हेड, मिडिल पीस एंड द टेल, ये है स्तननाली कहा जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, फीमेल की बात करें तो फीमेल का ये पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसको कहते हैं ओवरी। जैसे वहां पे टेस्टिस है, यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ओवरी वाई सिंगुलर, ओवरीज प्लूरल। ठीक है, तो 2 ओवरी होती है। अब ये ओवरी क्या करती है समझिए, ये रिलीज करती है एग, ठीक, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 2 हार्मोन कौन रिलीज करती है? ओवरी। और यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंफ्यूज नहीं होना। बोले भैया ये तो नई टर्म बता रहे हो आप, मुझे चेंज बता रहा था ना आपको। चेंज सारे, ब्रेस्ट डेवलप करना, आर्मपिट्स में हेयर आना, फेशियल हेयर्स आना, वॉइस चेंज होना है, मेंस्ट्रुएशन होना, पीरियड्स आना जिसको कहते हैं हम लोग, इन्हीं की वजह से। और इन्हीं की वजह से वी हैव द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। बॉयज में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। चलिए, ये हो गया। अब इसने एक कहा रिलीज किया, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और इसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी है। जैसे उसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वो जो जा रहा था तो स्पर्म डक्ट, तो ये क्या लेके आ रहा है देखो, ओवा, तो ओवी डक्ट, वो था स्पर्म डक्ट, क्योंकि स्पर्म को लाने का काम था उसका। ये देखो, ये देखो, ये स्पर्म डक्ट है और ये स्पर्म को ला रहा था स्पर्म डक्ट, ये ओवल आ रहा था ओविडक्ट। तो यहाँ पे एग रखा रहेगा। और ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है फीमेल बॉडी में। मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी में यहां से एंटर होगा और कहां पहुंचेगा बेटा? यहां। मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलेंगे, लेकिन जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा रेस। वो क्या करेगा? रेस को जीतेगा। और यहाँ पे रेस को कैसे जीतता है? ये जीतता है ऐसे करके, फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। आगे बात समझ अच्छे से बेटा, बोलिए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं ना? बढ़े आगे फिर। चलिए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट बन के फिर होगा क्या, ये समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे 9 महीने तक बच्चा रहेगा, इसको हम कहते हैं यूटेरस, जिसको कहते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब यहाँ पे अब उस बच्चे की ग्रोथ होगी।
वहां पे प्रेगनेंसी, जैसे यहाँ पे ये जायगोट पहुंचेगा ना तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अब यही जायगोट की एक स्टेज है एम्ब्रियो, फिर फीटस। फीटस मतलब समझ लो जब उसके बॉडी के पार्ट्स बनना शुरू हो जाए, ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाए, और बॉडी के पार्ट्स आइडेंटिफाइड हो जाए। बन तो शुरू में ही जाते हैं, है ना, शुरू में बनना शुरू हो जाते धीरे थोड़े, लेकिन जब आप देख सके, उसको समझ सके, तो हम बोलेंगे कि यार ये अब फीटस है ये। अब एम्ब्रियो नहीं बोलता डॉक्टर उसको, फिर फीटस बोलता है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया। एग पता है। अच्छा पता है आपको एक मजेदार, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर एग है तो किसका है? ऑस्ट्रिच। किसका एग है? ऑस्ट्रिच का। समझ में आई कहानी का? पक्का। और देखिए बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल और वेजाइना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बच्चा यहीं से आता है, उसकी बर्थ यहीं से होगी, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। आगे बात समझ में अच्छे से बोलिए। फिर देखो ओवरी का काम क्या है? एग रिलीज करना। एग रिलीज होके कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब पे जाएगा। फेलोपियन ट्यूब पे जाएगा और फिर वहां पे कौन मिलेगा उसको? स्पर्म मिलेगा। अच्छा स्पर्म किसके थ्रू मिलेगा? इजेक्ट करेगा मेल, फीमेल बॉडी में, और जिस मेथड के थ्रू करता है उसी को हम कहते हैं सेक्स। इस वजह से रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल मीट होता है, वहां पे मीट एसेक्सुअल में नहीं होता। एब्सेंस ऑफ सेक्स है वो। मैंने उस टाइम पे नहीं बताया क्यों? क्योंकि अब चीजें क्लियर हो गई। पता मेरी हैबिट क्या है, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल मैं कभी भी चीजें तभी बताऊंगा जब पूरी अच्छे से उसका पूरा फंडामेंटल्स हम क्लियर कर लेते, तब मैं पहले ही बता दूं तो आपको वर्ड समझने में टाइम लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज, तो ये ऑस्ट्रिच का एग दुनिया का सबसे बड़ा एग है। अच्छा इससे पहले डायनासोर्स के होते हैं अगर होते तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। उनका सौभाग्य नहीं कि वो हमको देख पाए, और अपना सौभाग्य की अच्छा है कि नहीं देख पाए वो। चलिए मैंने बोला था क्या, जब मेल और फीमेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन। अब देखो फटाफट समझो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिला, इसको हमने कहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यही फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके बाद जायगोट बना था। अब समझना फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अगर फीमेल बॉडी के अंदर होगा, अब देखो उसने ना, जो भी क्रिएटर है हमारा, उसने सिलेक्शन किया है कि, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी फीमेल्स को दी गई है। ये सौभाग्य सिर्फ स्त्री को प्राप्त है सर, और वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। समझ रहे आप? वो है ना बहुत कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा अगर कोई है तो कौन है? माँ है। तो सही है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ बच्चों को बेहतर जानती है एज कम्पेयर टू एनिमल। क्यों? क्योंकि 9 महीने बच्चा उनके साथ ज्यादा रहा है ना, सेम सोच, खाना पीना शेयर कर रहा 9 महीने से, कि मम्मा क्या कर रही, मम्मा क्या नहीं कर रही, मम्मी का मूड कैसा है, मम्मी गुस्से में, प्यार में, है ना, खुश है, वो सब फील करता है। तो फीमेल, अगर फीमेल बॉडी के अंदर हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अच्छा इंटरनल एनिमल्स में होता है और ह्यूमंस में होता है। एक्सटर्नल फिश वगैरह करती है, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्टारफिश हो गया, हो गई, तो वो सब। तो समझ में आया फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मेल और फीमेल क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। अभी बताता मैंने, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना इसको फर्टिलाइजेशन। अगर यही गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर मिल रहे हैं तो इंटरनल, और बाहर होगा तो एक्सटर्नल। देखिए मैंने स्लाइड्स में यही लिखा है, देख लो, मैं इतना आ जाता, समझा? पक्का? तो ये वही वाली कहानी जो मैंने आपको बताया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनेगा? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में। व्हाट विल फॉर्म आफ्टर जायगोट? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस। ठीक, आगे मैंने स्लाइड्स में दे रखे हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि स्टारफिश एंड एम्फीबियंस एनिमल्स हु लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। हर चीज मेंशन की मैंने मेरे बच्चों के लिए। अगर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं समझना है। ठीक है, चलिए, तो इतना समझना है आपको अच्छे से, बढ़ा जाए आगे। चल, ओहो, IVF। चलो इससे पहले हम समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? उसके बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस बना, है ना? ठीक है, अब देखो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड नोन एज फीटस।
मैंने FEO लिखा, मेरी हैबिट में पता नहीं क्या मैं FEO लिख देता हूँ बार बार यार, है ना। मैंने वहाँ पे भी लिखा था पीछे, तो ये समझ करना भैया को स्पेलिंग नहीं आती, है ना। चलिए इतना करना है। देखिए सो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, किसी वजह से अगर पेरेंट्स कोई है, मेल है, फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, हो सकता है मेल में थोड़ी दिक्कत हो, फीमेल में थोड़ी दिक्कत हो, किसी में भी हो सकती है ना, वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है तो अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो होता क्या, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या करेगा डॉक्टर, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है, टाइम नहीं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन कराना। जैसे ही फर्टिलाइजेशन एंड अपेटेस इज नोन एज IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सबसे बड़ा र्यूमर सोचो, टेस्ट ट्यूब बेबीज, भाई IVF से तो बनते बच्चे, ये मत सोचना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बन रहा है। फर्टिलाइजेशन करवाया और इसमें फिर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर फीमेल बॉडी के अंदर किसको डाल देगा, जायगोट को डाल देगा, जायगोट बन जाएगा जैसे तो फीमेल बॉडी के अंदर डालेगा। फिर जैसे नॉर्मल लोग जो एक नॉर्मल मदर करती है ना, वैसे वो मदर भी कर सकती है, तो उसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, in this package the freshly released egg and the sperms are put together for the few hours for IVF. In this case the fertilization occurs and the zygote allowed, ये IVF है बेटा, allowed to be developed for about a week, then placed in the uterus जहाँ पे बच्चा पलता है, मैंने बताया था आपको, देखिए सीरीज, दिस वन इज द यूटेरस, डॉक्टर इसमें डाल देगा, इंसर्ट कर देगा प्यार से, और अब बच्चे की ग्रोथ होती रहेगी। आई कहानी समझ में बेटा अच्छे से। देखिए तो ये रहा। अब फीटस मैंने बता दिया आपको स्टेज क्या होती है। अब यहाँ पर दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक होता है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं। ओवी क्या है, ओ मतलब क्या होता है, टीचर ने तुम्हें ये दिया ओ एग्जाम में, अंडा। तो ओविपेरस वो होते हैं, ओविपेरस जो अंडे देते हैं, और विविपेरस अब तो याद हुई क्या होगा, जो सीधा अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, सीधा बर्थ देते हैं, वो अंडे रिलीज नहीं करते। सो व्हाट आर ओविपेरस, दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स। बर्ड्स एग करती हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस करते हैं, रेप्टाइल्स करते हैं, सांप भी करता है, स्नेक भी करता है, आपने फ्रॉग भी करता है। तो ये सब क्या है, ये सब ओविपेरस है। और जो अपने यंग वंस को सीधा बर्थ दे रहे हैं, जैसे हम लोग हो गए, डॉग हो गया, काऊ हो गया, सीधा बच्चे दे रहे हैं, तो उनको कहते हैं विविपेरस। गॉट माय पॉइंट बेटा। चलें आगे बढ़े। चल अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। अभी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे हम सबके जीवन में एक कार्यकाल होता है, ठीक है, तो वहीं पे ठीक एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा से एडल्ट बनने का, फ्रॉग के केस में, समझ रहे हैं आप। तो उसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें लार्वा क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। अच्छा ऐसा बटरफ्लाई भी करती है, सिल्कवॉर्म करता है, बहुत सारे हैं, हम बोल सकते हैं इंसेक्ट्स टाइप के जो, और छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जो करते हैं। चलिए अभी होता क्या है, एग रिलीज हुआ, हाँ या ना, एग रिलीज हुआ तो क्या बनेगा, वो टेडपोल, देखो आंखें आना शुरू हो गई है। अब भाई साहब के क्या आने लग गए, पैर भी आने लग गए, तो अभी टेडपोल विद लेग्स हो गया। अब धीरे धीरे ग्रो होगा, ये बन जाएगा छोटा सा प्यारा सा मेढक। जैसे ये बन गया, अब ये बन जाएगा एडल्ट। अब फिर भाई साहब सेम चीज करेंगे, अच्छा फ्रॉग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, जल्दी बोलो, एक्सटर्नल होता है। समझा, समझ में आया, मजा आया, ठीक है, मजा आया, पूरा आया। चल तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।